वास्तुशास्त्र में क्या वो गूढ़ रहस्य हैं जिन रहस्यों के कारण से अगर आप अपने घर के अंदर कुछ बदलाव करते हैं तो जीवन के अंदर अगर पैसा आना किसी भी कारण से रुका हुआ है तो वो पैसा आना प्रारंभ होता है। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अगले दो तत्व के ऊपर, क्योंकि पहले की यात्रा के अंदर आपने ये समझा कि किस तरह से एक भवन, एक स्ट्रक्चर जो क्या है एग्जैक्टली आपके माइंड का प्रिंट है, यानी कि जिस भवन के अंदर आप रहते हैं वैसा ही माइंडसेट, वैसा ही मनस जो है उन लोगों का होता चला जाता है जो उस घर के अंदर रहते हैं। तो ये जो वास्तु पुरुष की परिकल्पना की गई, ये एक इमेजिनेशन में वास्तु पुरुष को जब देखा जाता है तो वास्तु पुरुष के अंगों के ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हमने जब जल तत्व को समझा था तो जल तत्व की प्रधानता कहां थी? वास्तु पुरुष के सर के हिस्से में, यानी कि ये स्पॉट से लेके ये स्पॉट जो है वो किसका है? जल तत्व का है। तो जल तत्व किसको बताता है वास्तुशास्त्र में? जब हम जल तत्व को समझते हैं तो हम किसको समझते हैं? विचारों की दुनिया को समझते हैं। जिस तरह से हमारे जीवन के अंदर हर एक सेकंड माइंड के अंदर थॉट आता चला जाता है, और जब ये डिस्टर्ब होता है तो माइंड के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है और जीवन के अंदर हम कुछ भी करना चाहे तो कर नहीं पाते। अब आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि जिस व्यक्ति की बुद्धि सही है ना, मां लक्ष्मी उसी के पास जो है वो पहुंचती है, यानी कि बुद्धि के माध्यम से ही मां लक्ष्मी के चरण जो है वो स्पर्श किए जा सकते हैं। तो जल तत्व का जुड़ाव किसके साथ? हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये सुना, ये समझा आप लोगों ने कि किस तरह से जल तत्व अगर घर के अंदर ठीक नहीं है तो उसके क्या उपचार करने चाहिए। जो लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप फर्स्ट पार्ट इसी टाइटल के साथ जो है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। इसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था अग्नि पार्ट को, कि आपके घर में जो अग्नि का हिस्सा ईस्ट से शुरू होकर के साउथ तक जाता है, किस तरह से जब ये इम्बैलेंस स्टेट के अंदर आता है तो उस घर के अंदर पैसे से जुड़ती हुई समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। आज हम उस टॉपिक पे एंटर करने जा रहे हैं जहां पे हम वास्तुशास्त्र का जो अगला तत्व है जिसको हम कहते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के असंतुलन होने के कारण से जिंदगी के अंदर क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं, आप जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपके जीवन के अंदर अगर पैसा नहीं आ रहा तो उसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके घर में पृथ्वी तत्व का जो है वो स्थान कौन सा है। आज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वास्तु के अंदर अगर हम बात करते हैं तो दो दिशाएं जो हैं वो दी गई किसको? पृथ्वी तत्व को। साउथ वेस्ट कहा जाता है और साउथ वेस्ट कहा जाता है। बट अगर वैदिक वास्तु के दृष्टिकोण से अगर आप समझते हैं तो आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन से लेकर के, यानी कि साउथ से स्टार्ट होकर के वेस्ट डायरेक्शन जो है ये किसका स्थान है? ये पृथ्वी तत्व का स्थान है। और पृथ्वी तत्व जब भी जिस भी घर के अंदर डिस्टर्ब होगी उस घर के अंदर कभी भी किसी भी चीज की स्थिरता जो है वो जीवन के अंदर नहीं रहती, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर का जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। आपने अगर पैसा कमा लिया तो वो पैसा स्थिर नहीं रहेगा। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर नुकसान होना, लॉसेस होना और बिजनेस का स्टेबल नहीं रहना। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का बार बार बदलना, जॉब का स्टेबल नहीं रहना। आपके रिश्ते जो हैं वो आप पर विश्वास नहीं करते और कहीं ना कहीं से रिश्ते भी टूटते चले जाते हैं। तो पृथ्वी का अर्थ समझना है सबसे पहले। आप अगर इस चित्र को अच्छे से देख पा रहे हैं, पृथ्वी तत्व का हिस्सा कहां पे आ रहा है? वास्तु पुरुष के लोअर बॉडी पार्ट के अंदर, यानी कि कमर के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये जो हिस्सा जो किसको बिलो द बेल्ट के हिस्से को अगर हम बात करते हैं उसको संबोधित करता है। अब ये क्या बताता है सांकेतिक भाषा में, इसका क्या अर्थ है? आपको ये समझना होगा कि एक सबसे पहले आपके शरीर का जो पिलर है, जैसे हम एक घर को देखते हैं तो घर के पिलर्स क्या करते हैं? उस घर की इमारत जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि इमारत, बिल्डिंग कितनी अच्छी है? उसके पिलर्स के ऊपर। तो हमारा जो मनुष्य रूपी शरीर है, इस शरीर में जो हमारी इमारत का जो पिलर है वो हमारी टांगे हैं, यानी कि हमारी स्पाइन की भी अगर हम बात करते हैं तो जो
टेल बोन का हिस्सा यहां पे आ जाता है। ये सारा का सारा किसको बताता है? पृथ्वी तत्व को बताता है। तो अब कहने का क्या मतलब है कि अगर पृथ्वी तत्व आपके घर के अंदर कमजोर है, पल्लवी जी मैं क्वेश्चन एंड आंसर बाद में एड्रेस करता हूं, पहले इस टॉपिक को समझिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ के अंदर पैसा आना रुकता क्यों और उसके क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व किसको संबोधित कर, किसको बताता है? पृथ्वी तत्व के हिस्से में अगर पैर आ रहे हैं तो पैर क्या बताते हैं? पैर बताते हैं कि जब आप अपने पांव पर खड़े होकर के जिंदगी में स्वयं से कुछ करने की इच्छा रखते हो और उसको कर पाते हो। और किसको बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो तो क्या सेल्फ डिपेंडेंट हो या आपको हमेशा दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो जिस घर के अंदर भी ये पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब होता है, पृथ्वी तत्व सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये जीवन के अंदर की स्थिरता को बताता है। तो यानी कि ये अगर डिस्टर्ब है तो आपके पैर हमेशा डगमगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि लाइफ के अंदर कभी भी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी, उसके रिलेटेड चैलेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं आते हुए चले जाएंगे। आपको कौन सी तरह के चैलेंजेस आएंगे? अगेन, पैसा, बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं, जॉब के अंदर प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हर तरह की हेल्थ को लेकर के भी इंस्टेबिलिटी बनती हुई रहेगी। नाउ विषय यह है कि ये किस तरीके से अनस्टेबल हो जाता है, किस तरीके से पृथ्वी तत्व के अंदर विकार आते हैं और क्या छोटे छोटे से मीडियम है जिस उपायों को कर करके आप अपने घर का पृथ्वी तत्व जो है फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जब हम पृथ्वी को समझते हैं तो जस्ट एक इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी के ऊपर जब आप खड़े हैं तो वो विश्वास आपको पृथ्वी के ऊपर खड़ा करवाता है कि आप गिरेंगे नहीं। और वहीं जब कभी बारिश होती है, पानी पृथ्वी पे इकट्ठा हो गया, पृथ्वी जो है वो दलदली हो गई, अब इस पृथ्वी के ऊपर आपका खड़ा होना जो है वो कठिन हो जाता है। यानी कि जब भी कभी पृथ्वी की स्थिरता खोती है तो आपकी जिंदगी में पैर जो है वो डगमगाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि जिस घर के अंदर भी साउथ से लेके वेस्ट तक, जो कि वैदिक वास्तु के पर्सपेक्टिव में, प्रिंसिपल्स में पृथ्वी तत्व की दिशा है, जब भी यहां पर अधिक मात्रा में क्या आ जाए, पानी आ जाए, तो आपकी जिंदगी में हर तरह की स्थिरता जो है वो खत्म हो जाती है। यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक होना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना, स्विमिंग पूल होना, वाटर बोरिंग होना, कोई भी पानी का परमानेंट साधन अगर यहां पे बना है, यहां तक कि अगर इसका फ्लोर लेवल भी नॉर्थ से नीचा है तो भी क्या होगा, यहां पे आपकी जिंदगी की स्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं खोनी शुरू हो जाती है। अब ये सब चीजें तो करेक्ट करने की हैं, जहां पे आप जब तक इसको करेक्ट नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। अब विषय ये है कि इसको करेक्ट करने के बाद देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं मतलब आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, तो आप कुछ उपाय जो हैं वो आपको करने बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है, आप घर बैठे हुए कर सकते हैं। दूसरी एक और बात जो ध्यान देने वाली है, जिस तरह से हम अपने शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं और फिर उसको मल और मूत्र के माध्यम से अपने शरीर से उसको बाहर निकालते हैं, ठीक अगर आप इस पॉइंट को अगर समझते हैं क्यों ऐसी परिकल्पना की गई कि वास्तु पुरुष के पैर यहां पे हैं, तो इसका मतलब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, यानी कि एनर्जीज का बाहर निकलने का स्थान जो है वो भी कहां से आ जाता है, साउथ वेस्ट की ओर से आ जाता है। तो अब इस कंडीशन में अगर यहां पर किसी का प्रवेश द्वार आ जाता है, एंट्री आ जाती है, तो भी क्या हो गया, जहां से एनर्जीज ने एग्जिट होना था वहां से अब क्या है, एनर्जीज एंटर कर रही हैं, तो भी लाइफ के अंदर, तो भी जीवन के अंदर परेशानियां आनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो आपकी अगर यहां पे बालकनी है, अगर यहां पे आपकी एंट्रेंस है, अगर यहां पे आपकी विंडोज हैं और विंडोज हमेशा खुली हुई रहती हैं, ये सारी समस्याएं आपकी जिंदगी में पृथ्वी तत्व को कमजोर करती हैं। बड़ा सरल सा उपाय है, अगर खिड़कियां हैं तो कोशिश कीजिए कि आप खिड़कियों को बंद रखिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी यहां पे खिड़कियां हैं तो बंद रखना 100% मैंडेटरी है। अगर आप इस एक्सिस को समझते हैं, आपकी ठीक नॉर्थ ईस्ट में भी खिड़कियां हैं और अगर आप वो भी खोल के रखते हैं, ये भी खोल के रखते हैं, बट कंपैरेटिवली इसकी एनर्जीज जो हैं वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां पे अगर आपके पास विंडोज का स्पॉट है, बालकनी है, कुछ है, तो यहां पे एक दो विंडो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट अगर यहां पे आपकी ब्लाइंड वॉल है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ
और यहां पे आपकी विंडोज हैं, फिर वो मेजर प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले तो विंडोज अगर बंद रख पाए बहुत अच्छी बात है। अगर डोर है तो डोर के आगे हमेशा कर्टन जो है वो रखिए, मतलब आपका डायरेक्टली जो एनर्जीज है ना वो डायरेक्टली बाहर की ओर एक्सपोज ना हो। आपको मैक्सिमम सूर्य की जो IR UV रेडिएशंस हैं जो साउथ वेस्ट के दिशा से ही, कोने से ही जो है वो घर के अंदर प्रवेश करती है। तो जब भी कभी आप यहाँ पे हैवी कर्टन्स ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ की जो एनर्जीज हैं वो आपको दुष्प्रभाव देना बंद कर देती हैं। अब ये तो रहा वो उपचार। जहां तक रही टॉयलेट सीट होना, सेप्टिक टैंक होना या पानी का कोई भी परमानेंट साधन, वो भी यहां परेशान करेगा। अक्सर वास्तु में लोग एक मिस्टेक करते हैं, यहां पर पानी को, स्टोर पानी को पृथ्वी तत्व मान करके यहां पे टंकियां बना लेते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक। अगेन प्रॉब्लमेटिक है, कफ की प्रॉब्लम उस घर के अंदर बढ़ जाती है। उस घर के अंदर लोग सोचते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को चलने में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, लोअर बैक के इश्यूज रहना शुरू हो जाते हैं जिस घर के अंदर, साउथ वेस्ट के अंदर पानी की टंकियां बनी होंगी। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपके घरों के अंदर अगर साउथ वेस्ट में पानी की टंकियां हैं या पानी का कोई भी परमानेंट साधन है, घर में एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन जिसके भी बनेंगे, उसको सबसे पहले तो चाल उसकी जो है वो खराब होनी शुरू होगी। पैरों के अंदर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आना, पैरों के अंदर नमनेस आना, चाल का बिगड़ना, पैरों के अंदर टेढ़ापन आना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सारे सिंबॉलिक आपको जो शकुन जो है वो मिलेंगे। और ये उस घर के अंदर होता ही होता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप पीछे हट नहीं सकते कि नहीं होता। नाउ द पॉइंट इज दैट कि पहले तो आपको यहां से पानी का परमानेंट सोर्स है तो उसको ट्रीट कराना अनिवार्य है। दूसरा मैंने क्या कहा कि अगर यहां पे एंट्रीज हैं तो एंट्रीज के आगे आप एक कर्टन लगा करके रखिए। आपका डोर खुले भी तो भी उसके आगे एक कर्टन हो, फिर कोई आना जाना चाहे तो कर्टन को साइड करके आगे, फिर वहां पे वापस कर्टन आ गया तो आप एक तरह का एनर्जीज जो है वो वहां पे कर्टन के माध्यम से, हैवी कर्टन जो है वो कीजिएगा, ऐसे पतले वाले जाली वाले नहीं, जो हैवी कर्टन होते हैं वो रखिएगा ताकि एनर्जीज जो है वो वहीं पे रुके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पैसे को लेकर के उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से इसको बात को सुनिएगा। एस्ट्रो वास्तु के तल के ऊपर ये जो स्थान है किसका है, राहु का है। और राहु आपकी कुंडली में मिथुन राशि में आकर के ना उच्च का प्रभाव देता है। ये जो स्थान, इसका मतलब अगर ठीक होगा तो जिंदगी के अंदर राहु जब पैसा देता है तो अथाह पैसा देता है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और राहु अगर पैसे खराब करने पे आएगा तो जितना जोड़ा हुआ है ना, ओवरनाइट सबके सब खत्म हो जाएंगे। तो ये अगर समस्याएं आ रही हैं तो इस बात को समझिएगा। ये जो स्थान है पहले तो इसके ये ट्रीटमेंट करने हैं। दूसरा आपको क्या करना है कि एक मिट्टी की गुल्लक जो है वो लेनी है। जैसे अब बचपन में आपने, पुराने समय में ना गुल्लक होती थी मिट्टी वाली, वो लेकर के अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर उसको रखिए और नियम बनाइए कि घर का जो छोटा बच्चा है, ठीक है, घर का जो छोटा बच्चा है वो उस गुल्लक के अंदर 1 रुपया मिनिमम जो है वो डेली डाले। और बच्चा नहीं डाल सकता तो आप भी डाल सकते हैं। 365 दिन में सिर्फ 365 रुपए आपके लगेंगे, 365, अगर आप 1 रुपया भी डालते हैं। पर जो धन की बरकत इसमें आपकी आनी शुरू होगी ना, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एनर्जी जो है वो कार्य करती है। और ध्यान से बात समझिएगा, ये जो मिट्टी है ना, यहां से पृथ्वी तत्व है और यहां से सब चीजें, सब खजाने, सब कुछ मिट्टी के अंदर ही छुपा हुआ है। तो जब मिट्टी के अंदर ही सब कुछ छुपा है तो यहां पर बैठ करके आप एक इच्छा को जन्म दीजिए। कैसे करेंगे कि यही दिशा है जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूर्ण करती है। बेस्ट डायरेक्शन को कहा जाता है विश फुलफिलमेंट का। बट आप जो जिंदगी में घटित करवाना चाहते हो उसका जो पहला बीज है वो यहीं पे अंकुरित हो सकता है, दूसरी कोई जगह नहीं है। तो उस बीज को अंकुरित करने के लिए आपको इस दिशा के अंदर क्या करना है, यहां पर बैठ करके जो आप अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हो उस चीज को इमेजिनेशन के अंदर ला करके ऐसा प्रतीत कीजिए कि वो चीज घटित हो रही है। तो ये कार्य करते हुए आपकी चीजें घटित होना प्रारंभ होती है। तो मिट्टी की गुल्लक यहां पे जरूर लगाइए और उसके अंदर 1 रुपया डेली का कम से कम, अगर घर में बच्चा है तो उसके हाथ से डलवाइए, अन्यथा खुद ही डालते रहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे कर करके बरकत आनी शुरू होगी। और एक खूबसूरत उपाय, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो आता है, यानी कि मां नर्मदा से निकला हुआ शिवलिंग जो है, ऐसा माना जाता है कि वहां का हर कंकर जो है वो शंकर है। तो जिस घर में भी साउथ वेस्ट में इंबैलेंस है, यहां पर अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर स्थापित करते हैं तो यहां की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होना शुरू होती है। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है
वो स्वयं में पंच तत्वाज में पूर्ण है। किस तरह से पूर्ण है? अगर आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग को देखेंगे, वो कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से या कई हजार वर्षों से मां नर्मदा की गोद में है, और उस गोद में होने के कारण से जब पानी जो है वो निकलता है तो उसकी फ्रिक्शन से वो अपना आकार जो है वो गोलाकार बनता चला जाता है, जिसके कारण से सारी प्योर एनर्जीज जो है वो किसके अंदर आती हैं? वो नर्मदेश्वर शिवलिंग के अंदर आती है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को यहां स्थापित करने मात्र से आपकी जिंदगी के अंदर की स्थिरता जो कहीं ना कहीं अगर खोई हुई है तो वो वापस आनी प्रारंभ होगी। ये उपाय आपको करना है। शुक्ल पक्ष के दिन उपाय को कीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में चंद्रमा की चढ़ती हुई कलाओं के साथ आप भी जिंदगी के अंदर चढ़ना शुरू करें, यानी कि आप भी ग्रो करना शुरू करें। इस बात का खास ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है जी। और जो भी साथी मेंबर जुड़े हैं, साथ साथ में वीडियोस को शेयर करते जाइए। और नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज वास्तुशास्त्र में लोग स्पेस एलिमेंट समझते हैं, वो वास्तविकता में क्या है? वो वायु तत्व है। मैं किस दिशा की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं वेस्ट डायरेक्शन से लेकर के जो नॉर्थ डायरेक्शन का हिस्सा है, यानी कि ये 4 हिस्सों में बटी हुई है ये सारी चीजें। यहां नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक जो है ये क्या है? ये जल की दिशा है। ईस्ट से साउथ तक क्या है? ये है फायर। साउथ से वेस्ट तक ये क्या है? ये है अर्थ। और वेस्ट से नॉर्थ तक ये जो है वायु। और बीच में जो है ये जो मध्य स्थान है ये है आकाश तत्व का। अब जो ये वायु तत्व है, ये वायु किसको बताता है? आपके घर की वात प्रवृत्ति को बताता है। जिस घर के अंदर भी वात प्रवृत्तियां डिस्टर्ब होंगी उस घर के अंदर हर कार्य के अंदर रुकावट आएंगी। ये रोगों की उत्पत्ति का भी स्थान है। यहां पे वास्तु पुरुष मंडल में रोग नाम की शक्ति जो है वो बनती है। ये वायु तत्व को बताती है। इस कारण से ये शनि की ऊर्जाओं की प्रधान तत्व भी देखा जाता है। इस कारण से ही ये दिशाओं में इंबैलेंस होने के कारण से ही घर में एडिक्शंस जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो आना प्रारंभ होती हैं। आपकी जिंदगी में आप पैसा ना ऐसी ऐसी जगह लगाना शुरू करेंगे जहां पे आपका पैसा खराब होना शुरू हो जाता है, अगर ये वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो वेस्ट से नॉर्थ के बीच में बनती है, यहां पे डिस्टर्बेंसेस होती हैं। किसका है ये स्थान? ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र में ये स्पष्ट है। आज मॉडर्न कंसेप्ट में लोग कहते तो इसको वायव्य ही है, बट ट्रीट इसको स्पेस एलिमेंट की तरह करते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो आपको ये समझना होगा ये जो स्थान है ये किसका है? वायु का स्थान है। वायु का मतलब यहां पर अगर नया घर बना रहे हैं तो खिड़कियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर एयर का फ्लो जो है वो करेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए अगर आपके इस घर के अंदर यहां पे अगर ब्लाइंड वॉल है, ना यहां पे कोई विंडो है, ना यहां पे एयर की मूवमेंट है, तो आपकी जिंदगी में वात प्रवृत्ति जो है वो डिस्टर्ब हो गई। वात डिस्टर्ब हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? आपकी जिंदगी में मूवमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी में जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है, किसी भी कार्य को करने का प्रोसेस है, वो रुक जाएगा। जॉब करेंगे, जॉब के अंदर स्टेबिलिटी तो चाहे साउथ वेस्ट दे रही थी, उस जॉब के अंदर ग्रोथ फैक्टर कौन देगा? मूवमेंट ही देगी। वो किसने देना है? वायव्य कोण ने देना है, वायु ने देना है। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज जो कि आपको आगे चल करके और ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी खास ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर आपके पास, मान लीजिए अगर आपके पास यहां पे विंडोज नहीं है, यहां पे कोई चैलेंज नहीं है, आपको क्या करना है? यहां पर पौधों का उपयोग करना है। ये पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देने का कार्य जो है वो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेना यानी कि नेगेटिविटी को लेना, और ऑक्सीजन देना मतलब पॉजिटिविटी को देना। इस कारण से ये जो स्थान है यहां पर पौधे क्या करते हैं? आपके घर की नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं और साथ साथ में आपकी लाइफ के अंदर जो एयर की मूवमेंट है यानी कि वायु की मूवमेंट है उसको करेक्ट करते हैं। कौन कौन से प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं? सबसे उत्तम इसमें रहता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट सबसे अच्छा रहता है अगर आपके इस घर के हिस्से में बिल्कुल भी वेंटिलेशन का साधन नहीं है, और अगर है तो आप उसको एनहांस करना चाहते हैं तो उस केस में आप रबर प्लांट जो है उसका इस्तेमाल कर करके वायु की दिशा को जो है बिल्कुल सुनिश्चित अच्छा जो है उसके रिजल्ट ले सकते हैं। और अब पैसे के लिए क्या करना है? जो भी आप रबर प्लांट का पौधा लगाएं उसके अंदर एक कॉइन जो है वो जरूर रखें।
बिकॉज ये यूनिवर्स को एक संकेत जाता है, एक मैसेज जाता है कि जिस तरह से एक पौधा जिंदगी में बीज से पौधा बनता है, उसकी ग्रोथ जो है वो जुड़ती है, जब एक छोटा सा कॉइन उसके अंदर रखा होता है, दैट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि आपका पैसा भी जिंदगी के अंदर ऐसे ही ग्रो हो। तो ये बात का भी खास ध्यान रखना है कि अब आपको यहां का उपाय जो है वो करना, इस तरह से आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। ये जो स्थान है, जब भी यहां पर इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया, शनि जो है वो आपको जिंदगी के अंदर प्रॉब्लमेटिक जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब ये चीज समझनी होगी कि ये जितनी भी दिशाएं हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ जुड़ी हैं। जैसे कि उत्तर है, ये बुध की दिशा है। आपका जो ईशान कोण है, ये बृहस्पति की दिशा है। जो पूरब है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है, ये सूर्य की दिशा है। साउथ ईस्ट शुक्र की है। इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशंस हैं। तो जब भी कभी भी किसी भी दिशा के अंदर असंतुलन आता है, तो आपकी जिंदगी में उसी ग्रहों से जुड़ती हुई परेशानियां जो है वो बनती चली जाती है। अगर आप लोगों को रुचि है तो अगली इसी वीडियो का थर्ड पार्ट लाते हुए मैं उसके अंदर ये क्लियर करूंगा कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली आपका जो असेंडेंट है, आपका मेष लगन है, वृषभ लगन है, मिथुन लगन है, कर्क लगन है, कोई भी लगन क्यों ना हो, मेष से लेकर मीन तक, आपको घर के अंदर स्पेसिफिकली क्या चीजों का ध्यान रखना है, इस बात का मैं थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो लेकर के आऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना जो लग्न अगर आप लोगों को पता है तो अपना लग्न जरूर देखिए, लिखिए, ताकि जिस लग्न के ऊपर ज्यादा मैसेज आएंगे मैं उस लग्न का करूंगा। और अगर सबके ऊपर आए तो एक फिर डिटेल वीडियो में, जिसके अंदर हर एक लग्न के ऊपर मैं एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रो वास्तु के तल के ऊपर ये एनर्जीज किस तरह से काम करती है, हम उसके ऊपर बात करना प्रारंभ करेंगे। पुणे से कहते हुए, जिन लोगों ने पहला पार्ट इसका नहीं देखा, क्योंकि पहले पार्ट में स्पेस एक्टिवेशन यानी कि ब्रह्मस्थान को किस तरीके से एक्टिवेट कर रहा है वो बताया गया है। फिर जल तत्व की क्या स्पेसिफिक रेमेडी करनी है वो बताई गई है। अग्नि तत्व की स्पेसिफिक क्या रेमेडी करनी है वो बताई गई है। और फिर आज हमने पृथ्वी और वायु के बारे में बात करी, क्योंकि जब ये पांचों के पांचों ठीक होंगे ना तभी बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। सो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, पल्लवी जी, आपने कहा कि नॉर्थ में टॉयलेट है और बाथरूम है और रेंट का हाउस है, तो बिल्कुल जी, रेंट का हाउस है तो भी सॉल्यूशंस होते हैं। आप बात समझिए, ये जो हमारा मनुष्य रूपी शरीर है, ये भी तो एक किराए का घर है, ये कौन सा परमानेंट है। तो जब इसके लिए अगर कोई शरीर में बीमार है, दवाइयां खाते हो, सेम वैसे ही ट्रीटमेंट अगर आपका रेंट का भी है तो उसके अंदर भी करना चाहिए। लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हमारा अपना घर नहीं है तो हम क्यों करें या इसका असर हमारे पे नहीं होगा। भाई, जहां पर आप रहते हो, जिस जगह पर आपका आधिपत्य है, अधिकार है, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे ही है, उसका असर आपके ऊपर होता है। तो यस, बिना तोड़फोड़ के भी, बिना चीजों को छेड़े हुए भी आप अपने नॉर्थ की बाथरूम को ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। शालू जी, मेरे बेटे के लिए जानना है। देखिए, वो क्या है, समस्या क्या है, वो सब अलग बातें हैं। संगीता जी, सिंह लगन है। सिमरन जी, वर्गो लगन है। ठीक है जी। तो जितने भी मैसेजेस आते हैं लग्न को लेकर के, नेक्स्ट वीडियो पार्ट थर्ड के अंदर मैं क्या करूंगा कि हर एक लग्न, स्पेसिफिकली जो लग्नों के ज्यादा मैसेज आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में 12 के 12 लग्न कंप्लीट करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, बट अगर बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, अच्छे शेयर्स किए जाते हैं, तो डेफिनेटली चाहे वीडियो लंबी क्यों ना जाए, मैं 12 के 12 को एक साथ कवर करने का प्रयास करूंगा। ओके, सिमरन लुथरा जी कह रहे हैं बुध की डायरेक्शन कौन सी है, बुध को बैलेंस करने के लिए क्या रेमेडी करें। आपके घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये बुध की डायरेक्शन होती है, और इसी कारण से इसको कुबेर की दिशा कहा गया। कुबेर का मतलब क्या होता है? कुबेर का मतलब आपकी जिंदगी में धन के आना और उसकी रक्षा करने का साधन जो है वो कुबेर है। यानी कि बुध मतलब बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस ही आपकी लाइफ के अंदर पैसा ला सकती है, और उसी बुद्धि से आप अपने पैसे को जोड़ सकते हो। ये बुध की दिशा नॉर्थ जो है प्रोस्पेक्टिव में बताती है। ये जो तल है ये एस्ट्रो वास्तु के तल पर है, बट जब आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो उसकी प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है जी। समीता जी का प्रश्न है, साउथ ईस्ट एंट्रेंस है तो लोन होता है क्या सर? देखिए, साउथ ईस्ट की एंट्रेंस जो होती है, ये अग्नि जो है ना, इसको कई बार असंतुलित करती है। अब एग्जैक्टली लोन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि क्या साउथ में इंबैलेंस है। साथ में सिर्फ साउथ ईस्ट की एंट्रेंस होने से नहीं होगा, अगर साउथ में भी इंबैलेंस है डेफिनेटली जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। साथ साथ में अगर ये एक्सिस पूरा नॉर्थ में भी इंबैलेंस है तो डेफिनेटली लोन से जुड़ी हुई समस्या जो है वो देखने को मिलती हैं।
पल्लवी जी कह रहे हैं कि घर के सामने स्टेयरकेस है एंड अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं लाइव आऊंगा तो आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर जो है वो मैं दूंगा। तो इस वीडियो में अगर आप हर एक लग्न के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आपका लग्न क्या है, ताकि ये एस्ट्रो वास्तु की लेयर पे आप समझ पाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ये समझना है कि एक घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि कुंडली जहां पे बोलती है ना, वहां घर नहीं बोलता। तो किस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली एक खूबसूरत रोल प्ले करती है एस्ट्रो वास्तु की लेयर के ऊपर, यह आपको समझने हैं। तो अपने लग्न को जरूर लिखिए और मैं प्रयास करूंगा डिटेल में आप लोगों को समझाने की। आज्ञा दीजिए, फिर से मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, और आप किस बारे में और जानना चाहते हैं जरूर लिखिएगा। ध्यान दीजिए अपना, फिर से मिलता हूं। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।